वेलकम टू करेंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बारे में, जिन्होंने अभी एक जिन्होंने प्लान किया है एक रेफरेंडम के बारे में टू इंक्लूड क्लाइमेट गोल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत से न्यूज़ चैनल ने भी इसको कवर किया है, लाइक द इंडियन एक्सप्रेस। फ्रांस मैक्रोन वांट्स टू एड क्लाइमेट गोल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। एपी का भी आर्टिकल है, फ्रांस मैक्रोन वांट्स टू एड क्लाइमेट गोल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस 24 न्यूज़ मीडिया है, इसने भी कवर करके बताया कि मैक्रोन प्लान्स अ रेफरेंडम ऑन इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज फाइट इन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बट बिफोर वी बिगिन, पहले हम इस कंट्री की लोकेशन देखते हैं कि कंट्री है कहाँ पे। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत। और जब हम, बिकॉज फ्रांस इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये है फ्रांस, एक बहुत बड़ी कंट्री जो बहुत सी कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर भी शेयर करती है, लाइक बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड सो ऑन। यू कैन सी इट हेयर ऑल्सो। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि अ, क्यों क्यों आखिर फ्रांस के प्रेसिडेंट क्लाइमेट गोल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है फ्रांस मैक्रोन वांट्स टू एड क्लाइमेट गोल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इमैनुअल मैक्रोन दैट ही एक्नॉलेज दैट फ्रांस ने इतना कुछ खास नहीं किया है क्लाइमेट रिलेटेड कमिटमेंट्स में टू कर्ब ग्लोबल वार्मिंग। France is missing its national targets that had been set under the 2015 Paris Agreement, and the country has delayed most of its effort until after this year. Now, what is referendum? Referendum means an occasion when all the people of a country can vote on a particular political issue. किसी भी एक पॉलिटिकल मुद्दा या किसी भी तरह का एक इशू जिस पे आम सहमति बनाई जाए, उस आम सहमति के लिए बनाने के लिए एक वोट करवाना होता है जिसको बोलते हैं रेफरेंडम। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रेग्जिट के लिए जब यूके ने ब्रेग्जिट के लिए रेफरेंडम कराया, तो आप देख सकते हैं बीबीसी का आर्टिकल है, उसका रिजल्ट मैंने आपके लिए रखा है। यूके वोट्स टू लीव द यूरोपियन यूनियन, जिसमें लीव के लिए 51.9% लोगों ने रेफरेंडम के थ्रू वोट किया और 48.1% यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते रहे, उसमें 48.1% लोगों ने वोट किया। तो मेजॉरिटी लोग यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रेग्जिट यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का बाहर आना, यही है ब्रेग्जिट। तो क्या इसी तरह का रेफरेंडम पॉसिबल है फ्रांस में? सो इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। इसके लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा of the French Constitution. Now overview of French Constitution. The French Constitution was adopted on 4th October 1958 और इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इससे पहले और 4 थे जिनको रिप्लेस करके फिफ्थ रिपब्लिक बनाया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था माइकल डेब्रे ने। माइकल डेब्रे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे और इन्हें फादर ऑफ द करेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को के जो मेन ड्राइविंग फोर्स थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम है चार्ल्स डी गॉले। नाउ चैम्बर्स, फ्रांस में किस तरह का चैम्बर है? लाइक इंडिया, वहाँ पे भी बाइकैमरल सिस्टम है। दैट मीन्स वहाँ पे भी 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को वहाँ पे बोला जाता है सीनेट, जैसे इंडिया में राज्यसभा होता है, और जो लोअर हाउस है उसको वहाँ बोलते हैं नेशनल असेंबली, जैसे इंडिया में लोकसभा होता है। किस तरह से अमेंडमेंट फ्रांस में पॉसिबल है? अगर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए फ्रांस में पहले उस बिल को दोनों हाउस में पास करना जरूरी है, उसके बाद उसे रेफरेंडम के लिए लाया जाएगा। रेफरेंडम में सिंपल मेजॉरिटी होना जरूरी है। सोर्स के लिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ, जो BVW, दैट इज बिजनेस वर्ल्ड का एक आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ मैक्रोन प्लान्स रेफरेंडम टू ऐड क्लाइमेट क्लॉज टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें साफ साफ दिया है किस तरह से ये रेफरेंडम के थ्रू
ये क्लॉज ऐड हो सकता है दैट इट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन वन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट फर्स्ट गो थ्रू द नेशनल असेंबली पहले जाएगा देन थ्रू द सीनेट में जाएगा आफ्टर दैट इट विल पुट टू अ रेफरेंडम मैक्रोन सेड ऑन मंडे ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द सिटीजन्स कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दें और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।